उद्धव ठाकरे की पार्टी का स्टैंड समझना शायद सबसे ज्यादा मुश्किल है कि वो क्या करें। अब जो वो ग्राउंड दे रहे थे, उनकी सबसे बड़ी दलील ये थी कि ये अचानक क्यों मुस्लिम महिलाओं की या पासमानदा मुसलमानों की चिंता होने लगी मोदी सरकार को। उनको ये लग रहा था कि ये सरकार सही नियत के साथ बिल लेकर के नहीं आई है। और दिन में उनकी पार्टी के एक दूसरे सांसद ने ये कमेंट किया था कि इस बिल के आने के बाद प्रॉपर्टी वॉर शुरू हो जाएगी देश के अंदर। तो मैं जरा इसका ही जवाब चाहता हूं शम्स साहब से। प्रॉपर्टी वॉर शुरू हो जाएगी, जगह जगह मुकदमे खड़े हो जाएंगे, देश भर के अंदर अदालतों में सारी वक्त की रिलीजियस प्रॉपर्टीज के खिलाफ कोई ना कोई केस कर देगा। मंतव्य मंशा बिल्कुल साफ दिख रही है। पूरा विपक्ष ये चाहता है कि किसी के कंधे पर बंदूक रख के सरकार को अनस्टेबल किया जाए। देश जलाना पड़े तो जलाएंगे, शाहीन बाग बनाना पड़े तो बनाएंगे, जो कुछ करना पड़े हम करेंगे, क्योंकि सत्ता चाहिए। भाई हम तो, मोदी जी तो शुरू से कह रहे हैं अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति का विकास करना है। अंतिम छोर पे कौन खड़ा है आज? देश का मुसलमान। सबसे बुरी हालत, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर हैं। अगर आज उस कम्युनिटी के बारे में, उस जो वक्फ जिसके लिए बना था, किसके लिए था वक्फ? गरीबों के लिए। बैठा कौन है? अमीर। तो अगर गरीबों का हक गरीबों को देने की कोशिश ईमानदारी से सरकार कर रही है, पसमानदाओं की बात करिए। पसमानदा किसे कहते हैं? गरीब तबका जो छोटी जाते रह गई, जिनका शोषण हुआ, जिनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया, उनके बारे में बात की जा रही है। और अगर उनके बारे में चिंता करना आपको लग रहा है कि इसमें राजनीति है, तो हाँ, हम ये राजनीति हमेशा करनी चाहिए। अब जरा कुछ सवाल जो आम पब्लिक उठा रही है, लोगों के मन में विपक्ष के नैरेटिव के जरिए या लोगों के बीच में उठ रहे हैं, उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हाजिक खान साहब, आप अपना सबसे बड़ा डर बताइए। एक डर, मैं उसका क्लैरिफिकेशन फिर इन लोगों से लूंगी। आप फैक्ट चेक करते हैं कि भाई असली जो ये विधेयक है वो कहाँ ठहर रहा है। देखिए एक डर बताइए। मैडम, हमें कोई डर नहीं है। सरकारें जो भी आती हैं, इससे पहले भी वक्फ बोर्ड में तरमीम हुई और उसमें नया कानून बना। ये सरकार जो आई है, ये सरकार पिछले 2014 से लेके अब तक, ये देखना होगा हिंदुस्तान के लोगों को कि मुसलमानों के एजुकेशन पर इन्होंने कितना काम किया। सरकार ने काम किया, उसका लेखा जोखा मैं आपसे ले लूंगी। मुझे आज ये बताइए, जो वक्फ संशोधन बिल है, इसमें आज आपको कौन सा एक ऐसा पॉइंट लग रहा है जिससे मुसलमानों का नुकसान हो जाएगा? मैडम, वो सड़क पर आ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, उनकी मस्जिद छिन जाएगी, ऐसा कौन सा क्लॉज लग रहा है? वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी जो है लैंड ऑफ गॉड है। अच्छा। इससे जो टकराएगा, कोई भी टकराएगा, इसका गलत इस्तेमाल चाहे वो तर्कों में बात करते हैं ना, लैंड ऑफ गॉड है, ठीक है। मुझे बताइए आज के विधेयक में ऐसा कौन सी बात है जिससे आपको लग रहा है कि मुसलमानों की हानि हो जाएगी, मुसलमानों की मस्जिदें छिन जाएंगी, मदरसे छिन जाएंगे, उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी? कौन सी ऐसी बात है जिससे आपको ऐसा लगता है? देखिए, कोई चीज नहीं छिनेगी। हिंदुस्तान की मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, आज भी है, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी। कोई किसी को छोड़ नहीं छीने। चलिए फिर तो आपके कोई फेवर में आ नहीं गए। छीनने। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है, सरकार की बड़ी जिम्मेदारी, सरकार की बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि वक्फ बोर्ड का सही इस्तेमाल हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो। उसकी जिम्मेदारी ये है कि क्योंकि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन सरकार बनाती है, और उसका सही इस्तेमाल कराए। एजुकेशन के नाम पर, हेल्थ के नाम पर, हॉस्पिटल के नाम पर, गरीबों को खाना खिलाने के नाम पर, उसमें जो है सर्दियों में कंबल बांटने के नाम पर, और अस्पतालों में लोगों को दवाई के एतबार से, ये जिम्मेदारी सरकारों की होती है। सरकार बिल बना रही है। सरकार ने 2-3 काम जो किए हैं अभी, इस पर विरोध कर रही है। वक्फ बोर्ड भी कर रहा है, पर्सनल बोर्ड भी कर रहा है, मुसलमान भी कर रहे हैं। 4-5 मुसलमानों के नाम से पूरे हिंदुस्तान का मसला नहीं है। ये सारे हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। इसका सही इस्तेमाल अगर सरकार कराना चाहती है तो हिंदुस्तान के मुसलमान भी वेलकम करेंगे। और अगर उनके पास वेलकम हमें ये है कि नंबर 2, जैसे कि हमारे नंबर 1 तो बता दीजिए। नंबर 1, नंबर 1 दोनों बता रहा हूँ कि बस इसमें 2 महिलाएं रखी जा रही हैं। हिंदू बोर्ड में भी 2 महिलाएं। अरे हिंदू को छोड़िए ना, आज आपकी बात हो रही है। मैडम, कानून जब बनाएंगे सारे हिंदुस्तान के। महिला नहीं चाहिए बोर्ड में? आपको नहीं चाहिए? नहीं, हम रखी जाए। आपको कह रहे पहले भी था, पहले भी था, अभी भी है। प्रॉब्लम फिर क्या है? अब उन्होंने 2 नियुक्त कर दी कि 2 रहेंगी। मुस्लिम महिलाएं सुन रही हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ बात ये है कि पर्सनल बोर्ड के मामले में सरकार जो जितना दिखा रही है या जो लोगों में प्रचार हो रहा है, उतना नुकसान न मुसलमानों को होगा न सरकार। बात यह कि जो लूट रहे हैं उनकी जिम्मेदारी उनको जेल भेजने की सरकार क्यों नहीं कर रही? उसमें मैं कह रहा हूँ 25 साल से मध्य प्रदेश में सरकार में प्रेसिडेंट जो है वक्फ बोर्ड का भारतीय जनता पार्टी का है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी का है, गुजरात में भारतीय। पूरे देश के वक्फ बोर्ड नए सिरे से बनेंगे ना हाजी खान साहब?